हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है जिसमें कुछ इंटीजर्स हैं। हमें इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर्स हैं 12, 15 और 21। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 होता है 12। अब इस 6 को 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 होता है 6। अब ये जो 3 है ये तो 3 से ही जाएगा, तो 3 1 हो गया 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये डिवाइड हो सकता है 3 से, 3 5 15। अब 5 तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 5। सेम 21 के भी फाइंड करते हैं। ये जा सकता है 3 की टेबल से। 3 7 होता है 21। 7 तो 7 से ही जाएगा, 7 1 7। 21 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ में हमें देखना होता है कॉमन नंबर। तो देखिए तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर में जो 3 आ रहा है ये कॉमन आ रहा है तीनों जगह, और बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तीनों प्राइम फैक्टर्स में। इट मीन्स एचसीएफ आ गया 3। अब फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम में हमें चेक करना होता है हाईएस्ट पावर। सबसे पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सेम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब सबसे पहले 2 के लिए चेक करते हैं। 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर है 2, और कहीं भी 2 तो नहीं आ रहा। इट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2। अब 3 की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो 5 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो 7 को भी 1 टाइम लिखेंगे। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 420। तो देखिए एचसीएफ हमारा आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420, और यही है हमारे फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट के। अब फर्स्ट पार्ट इरेज कर देते हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के इंटीजर्स हैं 17, 23 एंड 29। अब देखिए जो तीनों नंबर्स हैं ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं। इट मीन्स इनका तो हम कोई फैक्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों ही नंबर या तो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर डिवाइड हो सकते हैं 1 से। तो 17 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 ही होगा। सेम 23 का 23 ही होगा, 29 का 29 ही होगा। अब अगर हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें चेक करना होगा कि इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो देखिए इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप चाहे तो इनटू में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके फैक्टर्स पे। अब देखिए तीनों में ही ये 1 ही कॉमन आ रहा है। इट मीन्स एचसीएफ हो गया हमारा 1। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम में चेक करना होता है हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 17 को 1 टाइम लिखेंगे। 23 की भी 1 है हाईएस्ट पावर, तो 23 को भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। 29 की भी 1 हाईएस्ट पावर है, इट मीन्स 29 भी 1 टाइम ही आएगा। इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11339। देखिए एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11339, और यही है सेकंड पार्ट के फाइनल आंसर्स। अब सेकंड पार्ट को हम इरेज कर देते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 के इंटीजर्स है 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 8 होता है। अब ये फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2। तो 8 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 3 1 3। तो 9 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3। 25 जाएगा 5 से, 5 5 25 एंड 5 1 5। 25 के फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर चेक करके। अब देखिए तीनों जगह जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम ऐसा करते हैं इनटू में 1 लिख देते हैं तीनों जगह। अब देखिए 1 तो तीनों जगह आ रहा है, ये कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 1। और अब फाइंड करते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम इनको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये हो गया 5 की पावर 2। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, इट मीन्स 2 को हम यहाँ पर 3 टाइम्स लिखेंगे।
3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इन सभी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1800। तो देखिए थर्ड पार्ट में HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800 और यही है थर्ड पार्ट के आंसर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।